दोस्तों, क्या ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकरबाजी जैसे ऐप अब बंद हो गए हैं? क्या हर ऑनलाइन गेम पर बैन है? और अगर आपने इन ऐप्स में पैसे रखे हैं तो उनका क्या होगा? आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में आसान भाषा में बताने वाला हूँ। भारत सरकार के नए कानून के बाद कौन से गेम बैन है और कौन से गेम नहीं, और इसका आप पर, इंडस्ट्री पर और ई स्पोर्ट्स पर क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत की संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है। इसका मतलब है जो गेम पैसे से जुड़े होते हैं और वो ऑनलाइन गेम है तो उन पर अब रोक लगेगी और ई स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज जैसे गेमों को अब बढ़ावा दिया जाएगा। सीधी भाषा में कहूँ तो रियल मनी गेम्स जैसे गेम जहां पर आप पैसा लगाते हैं और जीत हार में पैसा दांव पर होता है तो वो अब बैन की श्रेणी में आ गए हैं। और कैजुअल गेम जैसे कैंडी क्रश, स्टोरी, एडवेंचर, पजल, एजुकेशन गेम और ई स्पोर्ट्स पर रोक नहीं लगी है। और तो विज्ञापन, प्रमोशन और पेमेंट सर्विसेज के जरिए मनी गेम्स चलाने का प्रचार करना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या अब पबजी, बीजीएमआई, वैलोरेंट, फ्री फायर जैसे गेम भी अब बैन हो जाएगी? नहीं, अगर पैसा दांव पर नहीं तो ऐसे गेम्स बैन नहीं होंगे। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जैसे गेम अब प्रोत्साहित किए जाएंगे जिसमें स्किल्स के आधार पर खेल होता है और एंट्री फीस पुरस्कार की प्रकृति कानून के अनुरूप होती है। लेकिन समस्या केवल जुआनुमा ऑनलाइन गेम से है, जैसे रमी, पोकरबाजी, फैंटेसी फॉर्मेट जैसे गेम जहां पैसा लगता है और पैसा दांव पर लगा होता है, तो इन जैसे गेमों पर अब बैन लगेगा। अब ये गेम तो बैन हो गए हैं लेकिन कई लोग हैं जिनका पैसा उसमें लगा है, तो उसका क्या होगा? तो कई बड़े प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकरबाजी, यूपी ने मनी गेम्स रोकना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ऐप्स आमतौर पर यूजर्स को बैलेंस निकालने के ऑप्शन दे रहे हैं। आप अपने ऐप में लॉगिन करके वॉलेट बैलेंस और विड्रॉल सेक्शन चेक कर सकते हैं, और अगर रश ज्यादा है तो प्रोसेसिंग में समय लग सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ऐप सपोर्ट या बैंक या यूपीआई सपोर्ट से सीधे संपर्क कर सकते हैं। कानून का फोकस ऑफर करने वाले प्रोमोटर सर्विस प्रोवाइडर पर ज्यादा है। मनी गेम की पेशकश, विज्ञापन, पेमेंट प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों पर अब जुर्माना और 1 से 3 साल जेल का प्राविधान है। मेरी आपको एक सलाह है कि मनी गेम से दूर रहें। अगर कोई ऐप शॉर्टकट से पैसा दुगना करना दिखाए तो उससे आप सावधान रहिए। आखिर ये कदम क्यों उठाया गया? पिछले कुछ सालों से कर्ज, दबाव, घरेलू तनाव, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई खबरें आई हैं। कई यूजर्स ने एक दो गेम जीत कर और पैसे डालकर अपने परिवार पर कर्जा बढ़ा लिया है। सरकार का इस पर कहना है कि युवा और संवेदनशील वर्ग को नुकसान से बचाना अति आवश्यक है। सरकार ने साफ कहा है कि ई स्पोर्ट्स और सोशल एजुकेशनल गेम्स को हम बढ़ावा देंगे। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी, गेम डेवलपमेंट, टैलेंट ट्रेनिंग, टूर्नामेंट्स में अवसर अब बढ़ सकते हैं। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी ऐप में आपका पैसा फंसा है तो तुरंत विड्रॉवल रिक्वेस्ट डालें। ईमेल से लिखित में बात कर सकते हैं और बातचीत का रिकॉर्ड्स आप अपने पास जरूर रखिए। अगर आपको गेमिंग पसंद है तो नॉन मनी गेम्स, ई स्पोर्ट्स, स्किल्स बिल्डिंग पर ध्यान दे सकते हैं। और जल्दी अमीर बनो जैसे विज्ञापन पर भरोसा मत कीजिए। लोन लेकर या जरूरत के पैसों से गेम न खेलें। उम्मीद है कि अब आपको साफ साफ समझ आ गया होगा क्या बैन है क्या नहीं और आपको क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो मददगार रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी सच जानें। कमेंट में बताइए क्या इस कदम से युवाओं और परिवारों को फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।